सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने धोया, पाकिस्तान खूब रोया। भारत की बम्पर जीत, अब पाकिस्तान मांगेगा भी। भारत ने सेमीफाइनल में जीत का झंडा क्या गाड़ा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की गिल्लियां ही उखड़ गई। क्रिकेट की आड़ में पैसे कमाने का सपना संजोए पाकिस्तान को अब नींद ही नहीं आ रही। पहले तो खुद पाकिस्तानी टीम ने ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर निराश किया और भारत ने सेमीफाइनल में तिरंगा ऊंचा कर पाकिस्तान के हाथों से पैसों भरा बैग खिसका दिया, जिससे पीसीबी मायूस ही नहीं भारी सदमे में है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान में मैच खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल पर मैच हुए। मतलब भारत के खेले जाने वाले मैच दुबई में होंगे और बाकी मैच पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि फाइनल की मेजबानी करने का मौका तो उसे ही मिलेगा, लेकिन सेमीफाइनल में भारत की जीत ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि अब लग रहा है कि पाकिस्तान बुरे वक्त के जाल में फंसता ही चला जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद भारत के जयकारे ने पीएम शहबाज का जीना मुहाल कर दिया है। बार बार पाकिस्तान की उखड़ती गिल्लियों को देखकर पाकिस्तानी जनता तो यहाँ तक दावा कर रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ही है। यही वजह है कि अब फाइनल मैच भी गद्दाफी स्टेडियम में नहीं होगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है। अच्छा। मेरी बातें सच हो गई हैं। जो मैंने आपको कहा था कि सेमीफाइनल भी दुबई में होगा और फाइनल भी दुबई में होगा, आपने बना हुआ कजाफी स्टेडियम तोड़ दिया, अरबों रुपया उस स्टेडियम के ऊपर लगा दिया। जाओ, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि फाइनल भी उस कजाफी स्टेडियम में नहीं होगा। पाकिस्तानी अब तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हरा देता है तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। लेकिन भारत ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, शहबाज को सदमा लग गया। हालांकि पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक तो भारत की जीत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को बताया कि भाई असल बाप रियल क्रिकेट और फादर जो कौन है वो भाई इंडिया, जो दुबई में आया भाई उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी है। हार के उन्होंने ये सेमीफाइनल का मैच बाहर निकाल लिया, बल्कि उन्होंने ट्रॉफी बाहर निकाली है और उन्होंने बताया कि भाई हम रिवेंज लेना जानते हैं। विराट कोहली ने कमाल कर दिया यार, लताड़ के रख दिया। इनके बच्चों की टीम थोड़ी है, वो टीम है जो अनबीटेबल है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई हल्की टीम अफगानिस्तान की तो बात करें, ये तो वो प्लेयर्स हैं जो जनाब ये गिरे हुए मैच को उठा लेते हैं। ये तो मैच फिर भी वन साइडेड था। क्रिकेट का दादाजान जो है वो है टीम इंडिया। हम लोग कह रहे थे भाई पाकिस्तान के खिलाफ वो चलता है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना निकनेम अब पाकिस्तान रख लिया है। अब इंडिया अगर फाइनल में है तो दैट इज 110% के भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। पाकिस्तान में हाल ये है कि जनता तो जनता, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी भारतीय टीम और विराट कोहली की विराट पारी के मुरीद दिखाई दे रहे हैं। आप खुद ही सुनिए। एक हर्डल थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं, वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल होके ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं। वो अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है और वो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच। कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 की है। लेकिन वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है। ही इज अ मास्टर। भारतीय टीम और विराट कोहली की तारीफ तो पाकिस्तान के कोने कोने में हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार पैसों से भरा बैग पाकिस्तान से खिसक जाने को लेकर हैरान परेशान है। हो भी क्यों ना, आखिर 29 साल बाद पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट में मेजबानी करने का मौका मिला था, लेकिन पाकिस्तानी टीम की करारी हार और भारत की लगातार विराट जीत ने सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने सेमीफाइनल जीता तो सभी ने बधाई दी। इस बीच अमित मालवीय का, बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बधाई तो दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीतने के साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस लॉस्ट अगेन। ये ट्वीट आप देखिए, इंडिया वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी और कांग्रेस लॉस्ट अगेन। ऐसा क्यों लिखा अमित मालवीय ने? दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैचेस चल रहे थे, यहाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी और ऐसे में कांग्रेस की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने पोस्ट कर दिया था। और पोस्ट में क्या किया बता रहे हैं आपको। रोहित शर्मा को उन्होंने अनइम्प्रेसिव बताया था, अनइम्प्रेसिव कप्तान, अनफिट कप्तान बता दिया था। रोहित शर्मा को लेकर वो बॉडी शेमिंग करने से भी पीछे नहीं हटी थी। खिलाड़ी के तौर पर रोहित को उन्होंने अनफिट और मोटा बताया था।
विवाद बढ़ने पर सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन जब उनसे दोबारा पूछा गया तो वो कहने लगी कि ये तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इस तरह का बयान देने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जब जीत हो गई तो कैसे अपनी ही बात से बचाव करती, अपनी ही बात को पलटती दिखाई दी शमा मोहम्मद। दोनों बयान आपको सुनवा रहे हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे दैट इंडिया हैज वन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। वही विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि वीएचपी यहाँ साफ तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस को आदत सी है अपमान करने वाली सियासत करने की। सुनिए जरा। खुशी के वातावरण में अगर कोई मायूस है तो तीन हैं, एक पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रेलिया और तीसरी कांग्रेस, जिसने हमारे महान कैप्टन के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की, जो बेहुदा बयान दिए, उससे लगता है जैसे कि अगर उसके बयान से पाकिस्तान ने ताली नहीं बजाई तो फिर बयान बेकार है। हमने संकल्प किया था कि आतंकी पाकिस्तान की नापाक धरा पर न हम मैच खेलेंगे और न ही फाइनल खेलने देंगे किसी को, और इस संकल्प को हमने पूरा करके दिखा दिया। चलिए, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इस वक्त तो देखिए लुटिया डूब गई है, उनके पास पैसे भी नहीं आए, मैच भी वो हारते गए और अब तो भारत फाइनल्स तक पहुंच गई और जीत हमारी पक्की दिखाई दे रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, कैसे जीत होगी उस दिन आपको प्रहार में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की नवाब परस्ती। मध्य प्रदेश से खबर आई है, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब बड़े बड़े एक तरह से प्रवेश द्वार बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि जो विकास पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी पहचान को यूथ से जोड़ने के लिए फैसले लिए गए और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये फैसला लिया गया, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उन्हें दिक्कत होने लगी, उन्हें परेशानी होने लगी और वो कहने लगे कि नवाबों का नाम होना चाहिए, विकास पुरुषों का नहीं। हुआ क्या है, चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत बड़ा ऐलान कर दिया गया। जैसे ही ऐलान हुआ, कुछ नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। खबर क्या है, क्या फैसला लिया है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने, आपको सबसे पहले बता देते हैं। भोपाल के एंट्री पॉइंट्स पर अब प्रवेश द्वार बनने जा रहे हैं, गेट्स बनने जा रहे हैं और महापुरुषों के नाम पर ये गेट बनेंगे। उनके योगदान को याद करते हुए उसे सम्मान दिया जा रहा है। मोहन सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया और भोपाल का इतिहास एक तरह से इसे सजोने की कोशिश माना जा रहा है। भोपाल की पहचान शासकों से रही है और राजा भोज और विक्रमादित्य को प्रमुख शासक यहाँ पर माना जाता है, जिन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश का एक तरह से पूरी तरह से नाम भी रोशन किया और कई बड़े बदलाव किए। इनके नाम से ही अब प्रवेश द्वार बनाए जाने की बात है